हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत एज केमिस्ट्री। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 10th जो कि गणित है, गणित के देखिए चैप्टर 1 से लेकर 5 तक के जितने भी फार्मूले हैं इन सब को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के इन तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपका गणित है यानी कि मैथ, इसमें जो आपका फार्मूला है सबसे मेन पॉइंट यही फार्मूला होता है। यदि आप फार्मूला नहीं तैयार है आपको, तो आप कोई भी सवाल नहीं लगा सकते। इसलिए आप फार्मूलों को पहले तैयार कर लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आपका बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा जो चैप्टर 1 है वास्तविक संख्या। क्या वास्तविक संख्या, इस चैप्टर के हम पहले देखते हैं फार्मूला, उसके बाद हम दूसरे चैप्टर के देखेंगे। तो पहला चैप्टर जो वास्तविक संख्या है, उसका पहला जो फार्मूला है वो ये है कि भाजक। यदि हमें भाजक ज्ञात करना हो तो इसका फार्मूला क्या होगा। तो देखिए क्या होगा, इसका फार्मूला ये होगा, जो भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल और बटे में आपका ये भागफल। तो ये फार्मूला पहला नंबर हो जाएगा। दूसरा नंबर फार्मूला है भाज्य। यदि हमें भाज्य ज्ञात करना हो ये बीच वाला, तो हमारा जो फार्मूला होगा भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, जो कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जहाँ पर आपका जो क्यू है, क्यू हमारा क्या है, भागफल है, वह उसका मान जो है जीरो नहीं आना चाहिए। क्या, जीरो नहीं आना चाहिए। तो आई होप कि आप सभी को दो फार्मूले आपको समझ में आ गया होंगे। तो चलिए तीसरा फार्मूला देखते हैं। तीसरा फार्मूला है पहले चैप्टर का शेषफल। तो शेषफल ज्ञात करना हो तो आपका फार्मूला है भाज्य माइनस भाजक गुणे भागफल, ये फार्मूला है। तो ये आपका तीसरा नंबर फार्मूला। चौथा देखिए भागफल है, तो भागफल बराबर हो जाएगा भाज्य माइनस शेषफल बटे भाजक, ये हो जाएगा। उसके बाद पांचवा है दो संख्याओं का गुणनफल। क्या, दो संख्याओं का गुणनफल, ये हमने इसको शॉर्ट में लिखा है ए गुणे बी, यानी ए क्रॉस बी और बराबर HCF LCM, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर आपका लसागु गुणे महसागु। ये फार्मूला है आपके, जो कि आपका ये 6 फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूले को आप तैयार कर लीजिएगा। तो पहले चैप्टर का ये फार्मूला है, इसके शॉर्ट लेना चाहे ले सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरे चैप्टर का फार्मूला। तो दूसरा चैप्टर हमारा है बहुपद। क्या, बहुपद। तो बहुपद चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसमें आपका पहला पॉइंट है रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, यानी कि एक घात वाला, जिसे आप रैखिक समीकरण का व्यापक रूप कहते हैं। तो AX प्लस बी ये होगा आपका जो रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। और द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हम देखिए, तो इसमें आपका घात दो यानी कि स्क्वायर इस पर लग रहा है। तो ए स्क्वायर प्लस BX प्लस सी ये आपका फार्मूला है। त्रिघातीय समीकरण का व्यापक रूप तो ये है, ये यानी कि क्यूब रहेगा, यहाँ पर घात इसमें 3 रहेगा। तो AX पे क्यूब प्लस BX स्क्वायर प्लस CX प्लस D ये आपका हो जाएगा। इन सभी को तैयार कीजिएगा, इन सब को तैयार किए रहेंगे तभी आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व होगा। इन सभी को तैयार कर लीजिएगा। कल से हम आपको स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, याद रहेगा तो बहुत आसान तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारा चौथा है त्रिघात, क्या, द्विघात, सॉरी द्विघात है। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है। यह द्विघात बहुपद ज्ञात करने का जो फार्मूला है वो है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद कोष्टक बंद है, उसके बाद एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा यानी कि अल्फा गुणे बीटा। तो ये आपका फार्मूला है द्विघात समीकरण का। चलिए इसमें एक दो और फार्मूला है उसको देख लेते हैं। उसके बाद देखिए पाँचवा नंबर फार्मूला इसमें है चैप्टर 2 से अल्फा प्लस बीटा। यदि ये दिया रहे तो आपका हो जाएगा माइनस बी अपॉन में ए। यदि आप यही आपका डॉट में यानी गुणे में दे दिया जाए अल्फा डॉट बीटा, तो आपका इसका जो फार्मूला होगा वो होगा सी अपॉन में ए, ये फार्मूला होगा। यदि आपका ए का बट्टे अल्फा दे दे आप प्लस 1 बट्टे बीटा, तो इसका जो फार्मूला मान होगा वो माइनस बी अपॉन में सी, ये होगा फार्मूला। तो ये आपका पांचवा नंबर फार्मूला है। छठा देख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस वाई, यानी कि तीसरों अल्फा प्लस बीटा प्लस लेमडा, ये तीनों आपका दिया रहे तो आपको इसमें हो जाएगा फार्मूला माइनस बी अपॉन में सी, ये होगा। यदि अल्फा डॉट बीटा प्लस लेमडा बराबर इतना दिया रहे तो आपको जो है माइनस डी अपॉन में ए, ये होगा। और अल्फा बीटा प्लस बीटा वाई, सॉरी ये बीटा लेमडा है, ये लेमडा इसको प्लस लेमडा अल्फा, तो ये रहे तो आपका हो जाएगा फार्मूला सी अपॉन में, ये फार्मूला होगा। छठा नंबर फार्मूला है, इसे तैयार कर लीजिए। तीसरा चैप्टर का देखते हैं हम। तीसरा चैप्टर का है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो देखिए इसमें क्या है, जो ए बटे A1 है, A1 बटे A2, इसका जो मान है B1 और B2 के बराबर नहीं है। अगर इस तरह है तो यानी कि संगत है।
इसमें केवल एक ही हल होगा। क्या? केवल एक ही हल, यानी कि ये प्रतिच्छेदी अविरोधी, जिसे अविरोधी कहेंगे। और यही आपका दूसरा क्वेश्चन दिया है, दूसरा फार्मूला A1/A2 और बराबर में B1 और B2 और बराबर नहीं है C1 और C2, यानी कि जो A1 और A2 है, A1 और बट्टे A2 वह जो है B1 और B2 के बराबर है, लेकिन वहीं C1 और C2 क्या है, इन सब के बराबर नहीं है। तो इसको हम क्या कहेंगे? असंगत। क्या? असंगत। इसका कोई हल नहीं है। समांतर जिसे हम कहेंगे, यानी विरोधी, जिसे हम विरोधी कहेंगे। उसके बाद हमारा है तीसरा नंबर फार्मूला। इसमें तीसरा नंबर है A1/A2 बराबर B1 और B2 बराबर C1/C2। तो इस तरह देखिए, पहले आपका देखिए दो है, इन दोनों का यानी असंगत, यानी बराबर नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक बराबर होगा, यहाँ पर एक बराबर नहीं होगा, और एक होगा आपका तीसरे में तीनों बराबर होंगे। तो इसको क्या कहेंगे? संगत कहेंगे, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल हैं इसके। संपाती जिसे क्या आश्रित कहते हैं। ये आपका फार्मूला है चैप्टर 3 की, इसको तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर चौथे को देखते हैं, द्विघात समीकरण जो है। क्या? द्विघात समीकरण। तो इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट आपके फार्मूले उसे देखते हैं। तो पहला है विवेचक, यानी कि डी। इसको हम मान ज्ञात करेंगे तो आप इसका फार्मूला होगा B² - 4AC, ये फार्मूला होगा। उसका दूसरा फार्मूला है जब D बराबर B² - 4AC बराबर 0 हो तो उसका मूल वास्तविक एवं समान होते हैं। क्या? जो उसके मूल होंगे, जो मान होंगे, वह समान होंगे एवं समान होंगे। जब वह D बराबर B² - 4AC होगा और इसका जो मान होगा, यानी कि ये जो है ये 0 से बड़ा होगा, इसका मूल, वह मूल वास्तविक होगा और असमान होगा। और यहीं पर आपका D बराबर B² - 4AC यह 0 से छोटा होगा, तो जो मूल वास्तविक होगा अवास्तविक होगा, जो मूल होगा वह अवास्तविक होगा। तो ये चौथा नंबर था। पांचवा देखते हैं। पांचवा नंबर फार्मूला है आपका मूल, यानी कि यक्ष। यदि मूल आपको ज्ञात करना हो तो इसमें आपका कौन सा फार्मूला लगाएंगे -B, यानी प्लस माइनस, इसमें आपका √ B² - 4AC/2 है। इसको हम अलग कर दे रहे हैं, जैसे अल्फा हो गया माइनस वाला, यानी -B प्लस वाला, हम प्लस पहले देखेंगे फिर माइनस, उसके √ B² - 4AC, ये हो गया 2A, ये हो गया माइनस वाला प्लस वाला, ये हमारा माइनस वाला है, यानी बीटा -B - इसमें कोश जो है करड़ी में B² - 4AC/2A, ये हो गया फार्मूला। तो ये आपका चौथे चैप्टर का है, इसको तैयार कर लीजिएगा। हम देखेंगे पांचवें चैप्टर का, जो कि हमारा समांतर श्रेणी, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं। तो समांतर श्रेणी में पहला है सर्वांतर, यानी अल्फा बराबर जो है A2 - A1 an अल्फा प्लस n - 1d, ये आपका Sn n/2 to n प्लस n - 1d। अंतिम पद से nवां पद, क्या? अंतिम पद से nवां पद, यानी कि A माइनस n - 1d, यहाँ पर A क्या है? अंतिम पद है। तो इसे तैयार कर लीजिएगा। पांचवा नंबर है ये Sn बराबर n/2, A प्लस है an। समांतर माध्य ज्ञात करना हो तो क्या है? A + B/2, ये आपका फार्मूला। 6 फार्मूले हैं इसमें, इन सभी फार्मूलों को तैयार कर लीजिए। तो ये थे आपके चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक के जितने भी फार्मूले थे, मैंने आप सभी को इस वीडियो में बताया। तो अगर आप सभी को ये सभी फार्मूले तैयार हो जाते हैं तो आपका जो क्वेश्चन है चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, एकदम फराटेदार। तो इसलिए आप इन सभी फार्मूलों को तैयार कर लीजिए, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे कल से। तो इन सभी फार्मूलों को आप तैयार कर लीजिएगा। तो आई होप कि आप सभी को ये सभी फार्मूले समझ में आ गए होंगे और इन सब का जो है नोट्स बना लीजिएगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह वीडियो के साथ। धन्यवाद।